नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात करेंगे सीडी कांड पर सियासी गदर की। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित सीडी कांड पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदेश की सियासत की राहें अब नए मोड़ पर खड़ी है। साल 2017 में सीडी कांड मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। वहीं अब मामला एक बार फिर 2026 में सुर्खियों में आ गया है। सीडी कांड पर मचे सियासी घमासान की आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। पूरे सीडी कांड को समझिए, शुरू से लेकर अब तक इसमें क्या क्या हुआ है, ये खास रिपोर्ट आप देखिए। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक सीडी, एक वीडियो और लगभग 9 साल लंबी कानूनी राजनीतिक जंग अब तेज होती जा रही है। साल 2017 में सीडी कांड मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला दिया था। वहीं मामला अब 2026 में एक बार फिर सुर्खियों में है। 9 साल पुराने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीडी कांड मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को पलट दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरोप पत्र में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई आरोपियों को नामजद किया था। अब इस फैसले पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की थी। सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी नाम है, तो भी अभी जांच की प्रक्रिया में है। तो जांच के दायरे में जो भी आएंगे पूछताछ होगी और अपराध सिद्ध होने पर वो दंडित भी होंगे। सीडी कांड में कब क्या क्या हुआ? अक्टूबर 2017 में तत्कालीन भाजपा मंत्री राजेश मूणत का वीडियो वायरल हुआ। 26 अक्टूबर 2017 में भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। रिपोर्ट के बाद दिल्ली में पुलिस की छापेमारी और सीडी की कॉपी जब्त की गई। सीडी कांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 28 अक्टूबर 2017 को विनोद वर्मा गिरफ्तार हुए, रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। 6 जून 2018 में सीबीआई पूछताछ के बाद आरोपी रिंकू खनूजा ने खुदकुशी की। 25 सितंबर 2018 को सीबीआई ने सीडी कांड मामले में चार्जशीट पेश की। 2018 चुनाव से ठीक पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल गिरफ्तार हुए थे। मामले में पूर्व सीएम समेत 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। 4 मार्च 2025 को सीबीआई विशेष अदालत ने पूर्व सीएम बघेल को उन्मोचित किया था, जिसके बाद सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। 2026 में सेशन कोर्ट ने याचिका मंजूर की। भूपेश बघेल पर अब फिर चलेगा मुकदमा। अब हाईकोर्ट तक पहुंचेगी कांग्रेस। सीडी कांड मामले को लेकर राहत में चल रहे भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट जाने का फैसला साफ कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक उदाहरण स्पष्ट हो कि राजनीति को इस तरीके से दोबारा खराब ना किया जाए। सीबीआई ने अपील की थी सेशन कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट जब फ्रेम करना था तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन सीबीआई गई, न्यायालय ने फैसला दिया। अब उसके फैसले के विरोध में हम लोग आई गए। जहां तक राजनीति को जाना नहीं चाहिए वहां तक राजनीति गई। न्यायालय ने आदेश दिया है, सीबीआई जांच कर रही है और देर हो गया। इसमें जिसकी भी गलती हो वो सामने आना चाहिए और छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण बनना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटें। पिछले साल मार्च के महीने में छत्तीसगढ़ के विवादास्पद सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने बघेल को राहत दी है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं मिली। अब सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ भूपेश बघेल हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। क्या अब भूपेश बघेल को इस प्रकरण में एक बार फिर से जेल जाना होगा या फिर राहत मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़, BSTV। तो सीडी कांड पर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सीडी कांड पर सियासी गदर क्यों हो रही है, क्यों सियासी शोर मचा हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। शिवनारायण पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सौरभ साहू प्रवक्ता हैं
कांग्रेस के और गंगेश द्विवेदी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों का बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल गंगेश जी आप ही से है। जिस तरह से साल 2017 में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें राजेश मूणत का नाम सामने आता है, उसके बाद भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगते हैं, विनोद वर्मा पर गंभीर आरोप लगते हैं, कई चेहरे सामने आते हैं, उसके बाद गिरफ्तारियां होती है, एक ने खुदकुशी भी की। अब इस मामले में पूरी फाइल फिर से खुलने जा रही है। भूपेश बघेल एक बार फिर कटघरे में हैं और उधर कांग्रेस पूरी तैयारी में है, सड़क पर भी सियासी संग्राम करने के लिए और हाईकोर्ट में भी चुनौती देने के लिए। इस पूरे मामले को हम समझना चाहेंगे, उसके बाद हम कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाएंगे। देखिए, जिस समय ये कांड उजागर हुआ 2018 के चुनाव के पहले, कांग्रेस भाजपा का तीसरा कार्यकाल चल रहा था, तीसरा पंचवर्षीय कार्यकाल, और कांग्रेस संघर्ष कर रही थी सत्ता में आने के लिए जी। उस वक्त जब ये कांड उजागर हुआ तो उसमें सीधा सीधा राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को हुआ और राजेश मूणत तो चुनाव हार गए उस चुनाव में, तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान हुआ। चूंकि उनके नाम की सीडी थी, उनका नाम जमकर उसमें हल्ला मचा था और उसमें कई सारे लोग कटघरे में आए थे। विनोद वर्मा जी को गिरफ्तार किया गया था, उनके दिल्ली या कहीं दूसरी जगह पे थे, वो तो उस समय यहाँ नहीं थे, उनके पास से सीडी भी बरामद हुई, ऐसे समाचार में बातें आई। और उसमें कुल मिला के शुरुआत में तो आरोपी बनाए गए थे दोनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तत्कालीन पीसीसी चीफ थे भूपेश बघेल। और चूंकि कहना चाहिए जो विनोद वर्मा है वो आईटी सेल के ट्रेनर भी थे दिल्ली से और इनके रिश्तेदार भी लगते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ कनेक्शन उस समय बना था जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी आया था, लेकिन बाद में उनको क्लीन चिट मिली। लेकिन जिसको राजनीतिक नुकसान हुआ, यानी भाजपा को राजनीतिक नुकसान हुआ, भाजपा 15 सीट पे आ गई उस बार, मतलब बहुत बड़ा अंतर आया था। 68 सीट पे कांग्रेस बम्पर वोट से जीत के आई। राजेश मूणत की राजनीति लगभग खत्म होने की स्थिति में आ गई थी, बहुत बदनामी हुई उनकी, निजी तौर पर उनकी बदनामी हुई। तो इस तरह का कांड जो होता है अपने समाज में लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जनता स्वीकार नहीं करती है। तो मुझे लगता है अभी कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य मिले होंगे, मुझे तो जानकारी नहीं क्या ऐसे तथ्य मिले हैं कि उसको फिर से वापस रीस्टेट कर दिया है कोर्ट ने। अगर कोर्ट ने रीस्टेट किया, उस मामले को वापस जांच शुरू किया, तो कहीं न कहीं मामला तो है। तब तो ये बात आ रही है। उसमें कुछ एक भाजपा के नेताओं का नाम भी उस समय सामने आया था जो बाद में कांग्रेस में चले गए। तो ये कुल मिला के एक राजनीतिक गठबंधन साजिश जैसी चीजें थी उस समय, जिसका अभी तक एक्चुअल क्या है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। मामला कोर्ट में चलता रहे, तो जब तक कोर्ट से एक फाइनल डिसीजन नहीं आ पाएगा, तो उसकी साजिश तो थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जब मुझे लगता है उसमें जांच हुई तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मूणत जी का कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें दिख रहा था। उसको भी बताते कि पायरेटेड है सीडी कहाँ से निकली ये भी किसी को क्लियर नहीं हो पाया आज तक, किसने साजिश की आज तक क्लियर नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है इसको लेकर इसे लगातार अभी तक केस चल रहा है और जिनको राजनीतिक रूप से भयानक नुकसान हुआ है वो लोग तो स्वाभाविक रूप से जांच करेंगे, जांच उठाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अब चूंकि अब फिर से कोर्ट ने वापस पलट दिया फैसले को निचले कोर्ट का और जांच में ला दिया है मामले को, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कोर्ट को मिला होगा, तब भी मामला आया है। अब ये जब तक कोर्ट कुछ ना इस पर डिसीजन दे दे या कुछ वहां पे जब तक नई चीजें नए तथ्य पेश ना हो जाए तब तक कुछ कह पाना इस मामले में कठिन है। सौरभ जी, कुछ तो है, यही वजह है कि केस के पन्ने पलटे जा रहे हैं। अब भूपेश बघेल के केस में फिर से सुनवाई होगी, फिर से पन्ने पलटे जाएंगे और जिस तरह से कांग्रेस अब इसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है, सड़क पर भी सियासी संग्राम हमें दिखाई देगा। सोनू जी, निश्चित रूप से आप देखिए कि अगर ये पूरे के पूरे प्रकरण की बात करें, विशेष रूप से सीडी कांड की बात करें अपन, तो पहले भी यहां पर भूपेश बघेल जी को तो क्लीन चिट मिल चुकी है। इसमें एक बार तो इसमें जांच हो चुकी है और उसके बाद उनको क्लीन चिट मिला। हालांकि वो कभी भी इस पूरे मामले में जांच से कहीं भी भागने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तो खुद ही इस मामले की जांच की मांग की थी उस समय में और 2 दिन वो इस मामले में जेल भी जा करके आए हैं सोनू जी। तो कहीं पर भी जो कांग्रेस पार्टी या फिर भूपेश बघेल जी की जो भूमिका है, मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे सीडी कांड में कहीं पर भी नहीं है,
क्योंकि पहली ही सुनवाई में उनको बरी कर दिया जाता है, क्योंकि सुनने लायक भी नहीं पाया गया था ये कि किस तरीके से भूपेश बघेल जी की जो भूमिका सीबीआई बना रही थी या जांच एजेंसियां बना रही थी, तो कोर्ट ने तो उसको सुनने लायक भी नहीं पाया था, इसलिए पहली बार में उनको क्लीन चिट दे करके उनको बरी कर दिया था। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें इस पूरे मामले में कहीं पर भी कोई चीज बची हुई है, विशेष रूप से अगर भूपेश बघेल जी के खिलाफ कोई बात कही जा रही है तो। और जिस तरीके से अब सीबीआई इतनी त्वरित कार्रवाई दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि सीबीआई और ईडी का जो हाल आज की डेट में पूरे देश में चल रहा है पिछले 10 सालों में, तो उनकी जो भूमिका है निश्चित रूप से संदिग्ध है। अब इसमें कोई राजनीतिक द्वेष का जो है प्रेरित है क्या सीबीआई इसमें? ये तो जैसे जैसे वो जांच करेगी और ट्रायल चलेगा तो उसमें बाकी की बातें निश्चित रूप से समझ आ ही जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आजकल सीबीआई और ईडी विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करती है, निश्चित रूप से ये राजनीतिक रूप से प्रेरित ही लगता है और निष्पक्ष नहीं लगता है सोनू जी। तो हमारा जो विरोध होता है हर बार, वो इसी बात को लेकर के रहता है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के लिए निष्पक्ष नहीं हो पाती है। और जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर तो इनकी कोई कार्रवाई देखने नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ के ही अगर हम छत्तीसगढ़ के अंदर हैं और यहीं की बात करें तो अभी इतना बड़ा जो मामला उठा जम्बूरी कांड, उस पर सीबीआई अभी तक किसी तरीके का संज्ञान नहीं ली, ईडी ने किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया। और ऐसे बहुत से मामले, छत्तीसगढ़ ही नहीं, जितने भी राज्यों में विपक्ष बैठा हुआ है सरकार में, हर जगह पे इस तरीके के उदाहरण देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके का फैक्ट है या तथ्य है इस पूरे केस में। निश्चित रूप से आप देखिए कि दूसरे जो केसेस है उसमें भूपेश बघेल जी बरी होते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये भाजपा की सरकार है वो अपने एजेंसियों के माध्यम से फिर से भूपेश बघेल जी को घेरने का और उनका जो मुख्य मुद्दे जो वो जनता के लिए उठाते रहते हैं, चाहे क्योंकि अब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, तो निश्चित रूप से पूरे देश भर में घूम घूम कर वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, तो उनसे उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई को तुल दिया जा रहा है। और सीबीआई वाली ये जो कार्रवाई है, ये मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से उसी जो कहना चाहिए एक साजिश का हिस्सा है। और हमारी जो कार्रवाई है निश्चित रूप से वो हाई कोर्ट में अपील करने की जो बात है वो निश्चित रूप से हम करेंगे। कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, और जरूरत अगर पड़ी तो पहले भी हमने ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों के खिलाफ और ये भाजपा की जो सरकार है उसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी है, इस बार भी लड़ेंगे। और निश्चित बिल्कुल इस बार भी आप लड़ाई लड़ेंगे। शिवनारायण जी, ये डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल मूवमेंट देखा जा रहा है, ये कांग्रेस सीधा कह रही है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक्शन है, षड्यंत्र एक तरह का, फंसाया जा रहा है, भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश हो रही है। अब ऐसा क्या मिल गया इस पूरे केस में कि फिर से पन्ने खोले जा रहे हैं? पहले भूपेश बघेल बरी हो गए, कुछ ऐसा मिला नहीं, अब नया क्या मिल गया इस केस में आपको? देखिए, ये पन्ने जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खोले हैं जी, ये पन्ने सीबीआई या ईडी ने नहीं खोले हैं, ये पन्ना अदालत में खुला है। और मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन के लिए जब सीबीआई गई तो वहां पर माननीय जिला न्यायालय ने इस बात को देखा, परखा, सारे तथ्यों का आकलन किया और अपना एक वर्डिक्ट दिया कि इसमें प्राइमा फेसी केस है जिसमें भूपेश बघेल एक मुलजिम के रूप में रहने चाहिए। जब वो उन्मोचित हुए थे, जब वो डिस्चार्ज हुए थे मजिस्ट्रेट के यहां से, तो उन्होंने एक शब्द कहा था, सत्यमेव जयते। आज कांग्रेस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये वर्डिक्ट आने के बाद कहना चाहिए सत्यमेव जयते, लेकिन उनका जैसा राग है सीबीआई, ईडी, ये कोर्ट का प्रोसीजर चल रहा है साहब। बिल्कुल, ये कोर्ट के प्रोसीजर से ये बात आई है कि अभी भूपेश बघेल इतने घिनौने कांड के एक मुलजिम है। वर्मा जी जो उनके सेक्रेटरी भी रहे, उनके रिश्तेदार भी हैं, सीडी कांड के घिनौने छत्तीसगढ़ की राजनीति का पतन भूपेश बघेल ने किया था। आपको मालूम होगा इनके ऊपर अपराध ये बना है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पत्रकारों को वो पायरेटेड सीडी वितरित किया था, इसको प्रोपोगेट किया था, उसको प्रचारित किया था, यह आरोप है। इसमें कोई बहुत बड़ा गणित सोचने की बहुत जरूरत नहीं है और कोर्ट के सामने वो सारे विषय आए। अगर वो डिस्चार्ज हुए तो ऐसी स्थिति में ये पुनर्विलोकन का अधिकार था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो इसमें सफिशिएंट एविडेंस है, इसमें पर्याप्त एविडेंस है, ऐसी स्थिति में भूपेश बघेल को मुलजिम बनाना चाहिए। और वो जो है लगातार उनके लड़के को जमानत हुई है,
वो भी जो है पायरेटेड सिटी में दूसरे की चरित्र हत्या करने में, राजनीति का ये घिनौना खेल पहली बार कांग्रेस ने खेला था। और ये जो राष्ट्रीय नेता बने हुए हैं कांग्रेस में, ऐसे ही लोग को राष्ट्रीय नेता बनाएंगे जो राजनीति के मूल्यों को समझने की कोशिश नहीं करते। हाईकोर्ट जाए, उनका ये संवैधानिक अधिकार है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आज की तारीख में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार भूपेश बघेल पायरेटेड सीडी, सेक्स सीडी बांट के चरित्र हत्या का जो उन्होंने अपराध किया है उसके वो अपराधी है। ये बात को तो मानना पड़ेगा। जहां तक इनको सड़क पर जाने की बात है, कांग्रेस को जनता ने सड़क पर डाल दिया है और सड़क पर ही रहने वाले हैं। बिल्कुल सौरभ जी, बेहद गंभीर आरोप हैं। चरित्र हत्या आप कर रहे हैं, जो कृत्य आपने किया उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब कोर्ट ने केस से डिस्चार्ज किया भूपेश बघेल को, तो आपने कहा कि सत्यमेव जयते। जब कोर्ट ही इस केस की फाइल को ओपन कर रहा है तो आपको कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। देखिए सोनू जी, हमने कोर्ट के किसी भी जो बात है या कार्रवाई है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया। हम सीबीआई और ईडी और जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां उनका जो रोल है उसके ऊपर हमने हमेशा ही सवाल उठाया है, खास करके जो पिछले कुछ समय में जिस तरीके के कृत्य इनके दिख रहे हैं। क्योंकि हम ही नहीं, खुद इनके जो सांसद हैं वो जब सदन पे रिपोर्ट रखते हैं तो उन्होंने भी तो ये तथ्य दिए थे ना कि जो केसेस दर्ज किए जा रहे हैं ईडी और सीबीआई के द्वारा, वो विपक्ष के नेताओं पे ही 99% जो केस है वो विपक्ष के नेताओं पे है। और उनका जो रेशो है जो प्रूव करने के लिए और फाइनल जो कन्विक्शन रेशो है वो हार्डली 0.25% के आसपास आता है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कहती है और सुप्रीम कोर्ट कई बार सीबीआई और ईडी को ये इस तरीके के निर्देश दे चुकी है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करें। तो ये तो हो गई सीबीआई और ईडी की बात। और कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके लिए मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरीके से कोर्ट की कार्रवाई है उसमें पूरा सहयोग हम करेंगे, क्योंकि उस समय भी भूपेश बघेल जी ने खुद ही जांच की मांग की थी, जो मैंने आपको बताया। तो कहीं पर भी कोर्ट की जो कार्रवाई है, ट्रायल है, उसके लिए हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो हम उपयोग करेंगे। हम हाईकोर्ट जाने की जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल जाएंगे, उसके आगे अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वो जाएंगे। बाकी कोर्ट की कार्रवाई में निश्चित रूप से पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी का और भूपेश बघेल जी का रहेगा, इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूं सोनी जी। बिल्कुल गंगेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस को इसका पूरा सियासी माइलेज मिला। चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले ये पूरा सीडी कांड वायरल हुआ, उसके बाद इस पर राजनीति हुई, सियासी माइलेज लिया गया। अब फिर से ये पन्ने खुले हैं, तो आप किसका नफा नुकसान देख रहे हैं? क्या पॉलिटिकल माइलेज प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख रहे हैं इस पूरे केस में? देखिए, एक तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि भूपेश बघेल पे लगातार पिछले कार्यकाल के समय से ही सीबीआई और ईडी का जो है शिकंजा कसता रहा है। और अपन उसे गलत इसलिए भी नहीं बोल सकते क्योंकि तथ्यात्मक चीजें भी सामने आई हैं। जो घोटाले उजागर हुए इस बीच में, उनमें अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री का बेटे की गिरफ्तारी हुई, ठीक है, वो भी छूट गए हैं। लेकिन मामला चूंकि भी कोर्ट में, इसलिए अपन उसमें कुछ फैसले के विषय में तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे तथ्य पेश किए गए कोर्ट के सामने कि मामला उसमें आगे बढ़ा है। अब जो है फिर से इसको एक इस तरह से भी माना जा सकता है कि चूंकि अभी तक भूपेश बघेल इस पूरे मामले में अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो भूपेश बघेल अभी तक भी किसी भी मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये जो एक मामला इसको फिर से वापस खोला गया है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक माइलेज लेने का कारण हो सकता है ये भी कि भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं इस मामले से घेरा जाए। और अगर इसमें तथ्य है तो तथ्य होगा तो फिर स्वाभाविक रूप से मुश्किलें बढ़ सकती है भूपेश बघेल की, और तथ्य नहीं होगा तो मामला 1-2 साल चलेगा, फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स है। और चूंकि भाजपा की सरकार है, इस समय पूरे पावर में बैठी है, केंद्र में भी भाजपा है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी, तो वापस इस मामले को खोला गया है। तो देखना है आगे कि उसमें क्या क्या तथ्य पेश किए जाते हैं नए सिरे से। और ये तो सही बात है कि भूपेश बघेल जी ने सीडी बांटी थी, लेकिन वायरल होने के बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे समय, तो उस समय यही बात हुई थी कि जो सीडी बटी है उसमें ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि मंत्री जी के नाम से ये वीडियो वायरल है, उसकी सीडी बनवाई गई थी। तो पहले वीडियो वायरल हुआ, उसका सीडी बनी है। मुझे लगता है इसी ग्राउंड पे सीएम को, पूर्व सीएम को पहले छोड़ा गया था कोर्ट से। और हो सकता है कहीं अगर इन्वॉल्वमेंट आता है, साजिश में अगर शामिल है, अगर ऐसा कोई सबूत मिलता है कोर्ट को, या पुलिस ने या सीबीआई ने कोई ऐसा सबूत ढूंढ निकाला होगा, तब मुझे लगता है मामला आगे चलेगा उन सबूतों के आधार पर। नहीं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लंबा खिंच पाएगा।
सौरभ जी, एक बात तो स्पष्ट है इसमें कि भूपेश बघेल ने सीडी अमाटी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फर्जी सीडी बनवाने के आरोप उन पर लगे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सीधा सीधा आरोप है, ये तो पब्लिक डोमेन में है कि हाँ भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीडियां वितरित की थी उस टाइम पर। देखिए सोनू जी, इसका जवाब तो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने दे ही दिया, क्योंकि देखिए पहले ही वो जो सीडी थी वो वायरल हो गई थी और इस तरीके की जो खबरें हैं वो मीडिया पे पहले ही चल रही थी। तो वो सीडी बनवा करके दिया गया और उसमें निश्चित रूप से जो डिसीजन है वो पत्रकारों पे छोड़ा गया कि ये आप देखिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये सीडी सही है या गलत है। इस तरीके की कोई एक चल रही है सीडी, इस पर आप लोगों के विचार और आप लोग डिसाइड करो कि ये सही है या नहीं। क्योंकि देखिए अभी तक मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सीबीआई के पास बहुत की एडिटेड थी या नहीं थी, इस तरीके की कोई जांच रिपोर्ट सीबीआई के पास है या नहीं है, इसके बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूं। लेकिन वायरल होने के बाद बांटना तो मुझे नहीं लगता कि, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, कि उसी के आधार पर कहीं ना कहीं उनको बाइज्जत पहले भी बरी किया गया था और अभी जो ट्रायल चल रहा है सोनू जी, मुझे भी लगता है कि जो पूर्व तथ्य है वो तो निश्चित रूप से अभी रखे ही जाएंगे और उसके आधार पर फिर से आप देखिएगा कि भूपेश बघेल जी के खिलाफ जो ये इस तरीके की कार्रवाई चल रही है उसमें भी वो बाइज्जत बरी होकर के ही आएंगे और इसमें हम लोगों को कोई शक नहीं है। बिल्कुल। शिवनारायण जी, 9 साल बीत गए, अभी तक केस नतीजे पर नहीं पहुंचा। जब सरकार आपकी थी, जब लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुलिस जांच शुरू हुई, तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई, तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाए। क्या उस वजह से भी ये मामला खिंचता चला गया? सरकार की भी इसमें विफलता रही क्या? आप मानते हैं इस चीज़ को? नहीं, देखिए जांच एजेंसीज अपना काम कर रही थी, उनकी गति जो है कछुआ की होती, लेकिन अंततः वो दौड़ जीतते हैं। उन्होंने धीरे धीरे सारे तथ्यों का, आपको नोएडा में रेड मारना, इनके जो वर्मा जी थे उन्होंने जिस तरह से हजारों पायरेटेड सीडी का निर्माण करवाया और भूपेश बघेल ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस राजनीतिक व्यक्ति उसको सिर्फ बदनाम करने के, उस समय तत्कालिक सरकार की चरित्र हत्या करने की, उस समय तत्कालिक सरकार की चरित्र हत्या, क्योंकि इस प्रकार का उन्होंने पूरा बयान दिया है और पूरी सीडी बांटी है। और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन टीम लगी, सब चीजों का वैज्ञानिक एक अन्वेषण किया। भूपेश बघेल का है वो प्रसारित करने का है, उसमें पूरा इंटेंशन, सबको कॉमन इंटेंशन जोड़ना, बहुत सारे उसमें मुलजिम रहे हैं, तो इसमें समय लगता है और पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ अदालत में पेश करना पड़ता है। फिर भी इतनी बारीक लाइन रहती है कि कभी कभी जो मुलजिम होता है उसको डिस्चार्ज करने की स्थिति होती है, जैसे इस प्रकरण में हुआ। उसके बाद सीबीआई जो है जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सब सारी चीजें जो है फिर से पुनर्स्थापित हुई कि इनके ऊपर केस चल सकता है। मामला ये है, मामला ये राजनीतिक नहीं, राजनीति तो गंदी राजनीति तो भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में, अपने समय में शुरू ही कर दिया था जी। ये गंदी राजनीति की बात नहीं है कि स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट ये सारी कार्रवाई कर रही है। सत्यमेव जयते हमेशा जो है हमारे देश का घोष वाक्य है, सत्यमेव जयते ही होने वाला। अगर टेक्निकल कारणों से ये बच गए तो भी, टेक्निकल कारणों बच गए तो भी राजनीति की जो एक इतने बड़े नेता की जो अग्रणी माने जाते हैं कांग्रेस के इस छत्तीसगढ़ में और देश में अभी नेता बनने वाले हैं, उनकी राजनीतिक सोच क्या है, किस प्रकार से वो जो है राजनीति चलते हैं कि लोगों की चरित्र हत्या करो और उससे राजनीतिक जो है फल इकट्ठा करो। ये इस प्रकार की छत्तीसगढ़ का राजनीति को बदलने की, जो इस तासीर को बदलने की, जो सद्भावना की राजनीति थी उसको बदलने की पहली बार इस प्रकार से घिनौनी कोशिश हुई है। और ये मामला अब अदालत में है, अदालत जाएगा, लेकिन सत्यमेव जयते ही होगा। और जिस प्रकार से चरित्र हत्या के एक निर्दोष व्यक्ति की चरित्र हत्या की कोशिश की गई, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसका दंड निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का हमारे कानून और अदालतों पर हमारा संपूर्ण विश्वास है। इन्होंने कुछ सहयोग नहीं किया है। ये सीबीआई, बिल्कुल सौरभ जी, बीजेपी को लगता है कि मास्टरमाइंड तो भूपेश बघेल ही हैं, विनोद वर्मा तो मोहरा हैं। इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ही हैं, बीजेपी को तो यही लगता है। देखिए सोनू जी, इन्होंने जो 15 साल यहां पर जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बर्बाद किया, अब जब वो 15 साल की सरकार इनकी चली गई
तो कहीं ना कहीं इनको कोई तो बहाना चाहिए कि किस तरीके से, किस बहाने के पीछे अपने जो 15 साल की विफलता है उसके लिए मुंह छुपाएं। तो इन्होंने ये जो सीडी कांड है उसकी वजह से इनकी सरकार चली गई, उनके एक नेता के ऊपर ही हुआ, पूरे के पूरे सरकार के ऊपर तो नहीं हुआ था। अगर ये इसमें कुछ तरीके की कोई बात होती तो भी, तो कहीं ना कहीं अपनी 15 साल की विफलता के लिए और जिस तरीके से जनता ने उस समय इनको रिजेक्ट किया था उसके लिए ये बहाने खोज रहे हैं और उसके लिए उनको ये बहुत अच्छा बहाना मिल गया था। दूसरी बात चरित्र की कर रहे थे सोनू जी, आप देखिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी, इनका चरित्र हनन तो तब होगा ना जब इनके नेताओं का कोई चरित्र होगा। बृजभूषण शरण सिंह की बात कर लीजिए, केंद्रीय नेता है, किस तरीके से जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने उनके ऊपर किस तरीके से आरोप लगाए थे, ये जगत प्रसिद्ध है। इनके आप देख लीजिए एमपी के जो मंत्री हैं धाकड़ जी, उनका किस तरीके का वीडियो सौरभ वायरल जी, हुआ था। आपने जिस तरह से पूरी बात अपनी रखी, शिवनारायण जी आपने भी पूरी बात रखी, गंगेश जी आपने भी इस पूरे सीडी कांड को समझाया, बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में आप शामिल हुए। फिलहाल इस पूरे केस की सीडी कांड की फाइल दोबारा खुल चुकी है। भूपेश बघेल एक बार फिर कटघरे में हैं और भूपेश बघेल को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप की सियासत प्रदेश में हो रही है, फिलहाल देखना होगा कि अदालत के फैसले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। केस धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ रहा है। आज की खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए PSTV। नमस्कार।